हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के मैग्नेटिज्म चैप्टर 5 की पार्ट 2 वीडियो में जो कि टॉप 2 बोल सकते हैं केस स्टडी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में 2 केस स्टडी चैप्टर 5 से हम डिस्कस कर चुके हैं टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पार्ट 2 वीडियो में हमारे पास केस स्टडी बोल सकते हैं। केस स्टडी हमारे पास फर्स्ट क्या है, आप अच्छे से यहाँ पर रीड करेंगे, केस स्टडी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो देन हम अपने उसके 5 क्वेश्चंस को अच्छे से 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते हैं केस स्टडी फर्स्ट आपको डिस्प्ले हो गई होगी। केस स्टडी फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में, बोल सकते हैं पार्ट 1 में भी हमने बोल सकते हैं कहां पर एंगल ऑफ डिक्लेरेशन और इंक्लिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पर, हॉरिजॉन्टल और वो बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है। वहां पर एक छोटा सा फॉर्मुला भी हमने डिस्कस किया था, डिप एंगल वाला, tan डेल इक्वल में बीवी अपॉन बीएच वाला। ये थोड़ा सा फॉर्मुला भी यहाँ पर हमारे पास यूज में आया था। यहाँ बोल सकते हैं बीवी और बीएच हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में आप अच्छे से केस स्टडी को रीड आउट कर सकते हैं। देन बोल सकते हैं रीड द गिवन केस स्टडी, बोल सकते हैं केयरफुली। आफ्टर देन वी विल डिस्कस ऑल दी क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको अच्छे से डिस्प्ले हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास किस बेस पर दिया है। क्वेश्चन बोला इन ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है हमारे पास 1/√3 टाइम्स से वर्टिकल कंपोनेंट्स का। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 BH हमारे पास ये आ जाएगी, BV की वैल्यू। सो यहाँ पर पुट करके चेक कर लेंगे हमारे पास क्या आने वाला है। तो हम यही चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला भी है क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में लास्ट में बोला था एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस इज, ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। सो BV की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √3 BH आई। ये क्वेश्चन सेम उसी केस स्टडी में भी था। BH से BH कैंसिल, √3 वैल्यू tan 60 की होती है, यस और नो। तो बोल सकते हैं डेल हमारे पास एंगल ऑफ डिप tan 60 आ गया। 60 को हम π/3 बोलते हैं। तो π/, क्योंकि यहाँ पर रेडियन में ऑप्शन थे, यहाँ पर बी ऑप्शन देखो π/3 बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छे से सॉल्व करते हैं ना। सेकंड केस स्टडी बोल सकते हैं इसी केस स्टडी के सेकंड क्वेश्चन में बोला है द एंगल बिटवीन द ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास मिडल इज कॉल्ड, किसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं डेफिनेशन है। किस पार्ट 1 वीडियो में डिक्लिनेशन वाली केस स्टडी पढ़ी थी, सेम वही डेफिनेशन वहां लिखी है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है, यहाँ पर देखो इसका बी ऑप्शन पढ़ो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसी की डेफिनेशन होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी देखते हैं इसी केस स्टडी के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास बोला गया है द एंगल ऑफ डिप एट द पोल, पोल पर 90 होता है, इक्वेटर पर 0 होता है। वही क्वेश्चन है क्या, हाँ 0 90 इसका देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है पोल पर 90 इक्वेटर पर पूछा जाता है, मतलब इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा भी नहीं, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या दिया है। 4 बोला है कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू अ ज्योमेट्रिकल पोल इज बिकम रिजिड। हमारे पास है ऑप्शन इसके लिए, यस देखो बिकम रिजिड ऑप्शन फर्स्ट ही देखो करेक्ट है। बिकम रिजिड शोइंग नो मोमेंट, कोई भी मोमेंट शो नहीं कर रहा है, रिजिड हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये स्टेटमेंट की तरह आपको लर्न कर लेना है। थ्योरी आपने एनसीईआरटी से पढ़ी है ना, हाईलाइट कर 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 आप थ्योरी रीड कर सकते हैं, जिससे कि आप बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट आएंगे डीप रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा रिपीट होने वाले स्टेटमेंट की तरह। अब अपने इसी केस स्टडी फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन 5th को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 5 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिए, द मैग्नेटिक डिप इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट चूज करना, इनकरेक्ट नहीं। बी ऑप्शन देखो द मैग्नेटिक डिप डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, नहीं गलत है। सी पढ़ो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। सी ऑप्शन में क्या बोला है, मैग्नेटिक डिप इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल। ध्यान रखना स्टेटमेंट सेम लर्न कर लेना, इक्वेटर की तरफ फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल की तरफ हम बढ़ेंगे जैसे कि। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, मैग्नेटिक डिप इंक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल। इक्वेटर से मूव करेंगे मैग्नेटिक पोल की तरफ, क्या हमारे पास डिप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसी बोल सकते हैं पार्ट 1 वीडियो में हमारे 2 केस स्टडी थी, पार्ट 2 में भी 2 केस स्टडी वीडियो होंगी। तो 2 केस स्टडी हमारे पास, 2 केस स्टडी। फर्स्ट तो हमारी क्लियर हो गई 5 क्वेश्चन। सेकंड केस स्टडी किसके ऊपर डिपेंड है, देखो आप सेकंड केस स्टडी आपको डिस्प्ले हो गई होगी। ये केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पोर्शन चैप्टर 5 से जो आएगा इसी के ऊपर बेस्ड आता है। तो हमारे पास केस स्टडी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी कॉन्सेप्ट पर हम वीडियो देखेंगे। इसी एक फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो भी रहा होगा, कौन सी चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमिबिलिटी है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है।
इसे मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम, है ना। अब किसी भी मटेरियल के लिए तो सभी चीजें यहाँ पर हमारे पास है, सभी की यूनिट भी है यहाँ पर हमारे पास। सब जो चीजें नहीं पता है आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं इसी केस स्टडी से रिलेटेड पांचों क्वेश्चन क्या है। इसमें एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे ना। तो केस स्टडी सेकंड के न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सिंपल सैंपल इज, किसी भी सैंपल का मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए। पहला क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी सैंपल पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का, नहीं होता। बी ऑप्शन देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसका बी ऑप्शन में यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दिए। ये आपने फॉर्मूला लर्न किया है, ये फॉर्मूला बोला यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटाइजेशन क्या होता है किसी भी सैंपल का। तो ध्यान रखना है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला भी लर्न किया था जो हमने डिटेल वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट करके बताया ना। और इसकी इसी केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड में क्या बोला गया है? सेकंड में आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं, एक यूनिट का पेयर है वो हमें बिल्कुल करेक्ट चूज करना है, कौन सा है। आइडेंटिफाई द रोंगली मेच्ड क्वांटिटी एंड यूनिट पेयर। रोंगली मेच्ड मतलब रॉन्ग है। देखते हैं अपना सभी देखो। पॉल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब आसान है। तो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी लेस, डायमेंशनल लेस है हमारे पास। सस्केप्टिबिलिटी सॉरी ये चाहे हम आएगा हमारे पास, अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब डायमेंशनल लेस होता है। सी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर, नहीं ये भी गलत है हमारे पास। डी ऑप्शन देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी हैंडी मीटर, बिल्कुल ठीक है। हैंडी मीटर हमारे पास मैग्नेटिक हमारे पास परमिबिलिटी होती है। और एक चीज और देखेंगे, इसे मीटर हैंडी मीटर में हमारे पास डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, पर मीटर में भी दिया होता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन का करेक्ट है। अब इसका ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर लेते हैं इसकी यूनिट को। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसी केस स्टडी का, न्यूमेरिकल में दोबारा आएगा क्वेश्चन। ए बार मैग्नेट हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक बार मैग्नेट की लेंथ कितनी? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास? एरिया हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास दोनों चीजें सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में यूज कर लेंगे, मीटर में चेंज करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम हमारे पास क्या है? 3 है 2 है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 × 10 की पावर -4 कर ले, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया भी, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड करना था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट इज। अभी हमने बताया था इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम वाला, याद है आपको? तो हमारे पास M/L A लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया हमारे पास वॉल्यूम होता है। मैग्नेटिक हमारे पास मोमेंट क्या 3 है, लेंथ कितनी आई थी? मैंने भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 3 × 10 की पावर -2। एरिया कितना है? 2 × 10 की पावर -4। 3 से 3 कैंसिल, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 10 की पावर -6 ऊपर आकर +6 हो जाएगी। यही हमारे पास ऑप्शन है इससे रिलेटेड कोई हमारे पास। यस देखो 5 में है 5 × 10 की पावर 5 एम्पियर मीटर हमारे पास है ऐसा कोई ऑप्शन? यस देखो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस और नो? अब अपनी इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। 4 में क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल टाइप भी आपको सॉल्व करना आ गया ना, तो अच्छे से ध्यान रखना आपको, ये भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब μr कितना दिया है? 500। जो डायमेंशन लेस तो हमारे पास आएगा क्योंकि डायमेंशन यहाँ पे दी नहीं है ना। एंड इट्स वाइंडिंग कैरियर करंट ऑफ 1 एम्पियर। आई हमारे पास कितना है? 1 एम्पियर। मतलब डायमेंशन लेस मतलब सस्केप्टिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 2 में जो बताया था जिसकी डायमेंशन के ऊपर आ रहा था। तो इसमें एक चीज और बोलिए था, नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज 500 पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न कितने? 500 पर मीटर। एक चीज एच फाइंड कर ले, क्या होता है? NI। एन कितना है? 500। आई कितना है? 1। तो हमारे पास एम्पियर मीटर में 500 आ गया पर मीटर। और क्या बोला इसके बाद उन्होंने? द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब मैं यहां पर फॉर्मूला बता दूं, रिलेटिव परमेबिलिटी μr इक्वल में 1 + चाहे m, ये प्लस इंटू माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास। की वैल्यू कितनी थी? 500 में 1 माइनस करेंगे 499। यस और नो? फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो लास्ट में हमारे पास बोला था मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज नियरली। मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या होगी? m इक्वल में चाहे है हमारे पास ये होगा। ये कितना? 499। h कितना आया था? 500। यस और नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ ओके। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास सभी डिस्प्ले हो रहे हैं ना, आराम से सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 00 सेम रहने देते हैं। 5 9 जा 45, 4 45 9 4 20 24। कोई 0 लेकर जाना है, 2.4 पे ले जाए 5 0, ठीक है ना। तो हमारे पास 2.4 495 आएगा, तो अप्रोक्स 2.5 अप्रोक्स लिख लेंगे। ऑप्शन हमारे पास देखो बी ऑप्शन 2.5 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर।
ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, यस सुनो। 95 आ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2.5 10⁵ एम्पियर पर मीटर, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अपनी केस स्टडी सेकंड के क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन 5th को देखते हैं। न्यूमेरिकल टाइप भी आपको पता चल गया चैप्टर 5 से न्यूमेरिकल टाइप कैसा क्वेश्चन आएगा, वरना मैंने इनकी जो एमसीक्यू सीरीज जो आपके साथ डिस्कस करें ना एमसीक्यूज की सीरीज, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के डिस्कस किए, वहां से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 5th में हमारे पास बोला जाए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन इज, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी दी है, कितनी 6000 है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, अभी बताया मैंने सस्केप्टिबिलिटी का फॉर्मूला म्यू आर -1, तो 6000 -1 ये आएगा 5 999 है, ऐसा ऑप्शन 5 999 का, यस देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। होप सो दोनों केस स्टडी के टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको अच्छे लगे होगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स का अच्छे नोट्स या टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए अच्छी वीडियोस अच्छे कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें।